अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से फ़ाइल या इमेज अपलोड करेंगे। हमारे केस में हम इमेज अपलोड करने वाले हैं, जो कि फिर हम पोस्ट के साथ ही शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लारावेल पे डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, डिगिंग डीपर पे क्लिक करें या फाइल स्टोरेज और यहाँ पे आके फाइल अपलोड्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा लिंक। ये सिंपल आप ये लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। जो पहला वाला फाइल है ये है आपका, जो हमने इनपुट फील्ड का नेम देना है वो ये होगा। ठीक है, उसके बाद स्टोर, जो स्टोरेज का फोल्डर है आपके जो प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट होता है उसके अंदर इस नाम का फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर ये स्टोर होगी। अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, अगर पहले से होगा तो उसके अंदर इमेज स्टोर हो जाएगा करेगी। ठीक है, और आपकी इमेज को आपको रिनेम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी इमेज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिनेम हो जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे लफ्ज़ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आपको पूरा पाथ रिटर्न करेगा, फोल्डर फोल्डर स्लैश आगे फिर इमेज का नेम डॉट पी एन जी जेपीजी जो भी उसकी फॉर्मेट है वो भी साथ होगी। कुछ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम जो है वो हमने ये करना है कि माइग्रेशन क्रिएट करनी है, फिर मॉडल को एडजस्ट करना है, फिर उसके बाद हम जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर हम इनपुट फील्ड ऐड करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम कंट्रोलर को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, पी एच पी आर्टिजन मेक माइग्रेशन ऐड अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टेबल। जो हमारा पोस्ट का टेबल है हम उसके अंदर माइग्रेशन के लिए उसके अंदर हम एक इमेज को ऐड करेंगे, इमेज का कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, जब तक ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सर्च कर लेते हैं इमेज, और यहाँ पे आके अब हमने जो कॉलम, अब इसमें होगा यूँ कि आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा कि ये किस तरह सेव होगा। ये पूरा एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो है उसकी लोकेशन सेव हो जाएगी हमारी डाटाबेस के अंदर, हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप लिखते हैं टेबल और इसको हम दे देते हैं टाइप स्ट्रिंग की, और यहाँ पे कॉलम का नेम होगा इमेज। और अब हमारा यूँ होता है कि जो हमारी फेसबुक होती है उस पर आप देखते हैं कि अक्सर जो पोस्ट के साथ इमेज भी होती है और इमेज नहीं भी होती। तो अब हम इमेज ना भी डाल सकें और डाल भी सकें तो इसको फीचर के लिए हम इसको नलेबल कर देंगे। ठीक है, ये अब हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये नल भी हो सकता है। ठीक है, और आखिर में हम इसको कॉपी कर लेते हैं और माइग्रेशन अगर हम बैक करें तो यहाँ पे ड्रॉप कॉलम ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम वापस टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे आके हम पी एच पी आर्टिजन माइग्रेट लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी माइग्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके मॉडल को एडजस्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे पोस्ट लिखें, पोस्ट डॉट पी एच पी, तो ये आपको मॉडल पे लगेगा। हम क्योंकि हमारी इमेज जो है वो फिलेबल है तो हम यहाँ पे आके इमेज ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये कर लेने के बाद अब हमने करना है सेकंड लास्ट चीज़, वो ये है कि अब हमने पोस्ट का ब्लेड टेम्पलेट को यहाँ पे फॉर्म ऐड करना है, फॉर्म को एडजस्ट करना है। अब आपका जो फॉर्म है, फॉर्म की लाइन में आप एक और एट्रीब्यूट करेंगे, इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, ये ऐड करने का मकसद ये होगा कि आप इमेज आप अपलोड कर सकेंगे या फाइल्स भी अपलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पे आके मैं डिवीजन लिखता हूँ, .my2 डिवीजन क्रिएट होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे इनपुट, इनपुट की हम टाइप देंगे फाइल, और यहाँ पे हम नेम लिख देंगे इसका इमेज। ठीक है, ये हो जाने के बाद और हम ये जो एरर्स आ रहे हैं ये भी हम यहाँ पे शो करा देंगे। ठीक है जी, अब हमारा फॉर्म भी एडजस्ट हो गया। ये आईडी देने की ज़रूरत नहीं, जावास्क्रिप्ट के लिए होता है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पोस्ट कंट्रोलर के ऊपर। पोस्ट कंट्रोलर पे आके यहाँ पे आपने जो हमारे रिक्वायर्ड फील्ड होगी यहाँ पे आपको चीज़ें ऐड करनी है। अब हमारा इमेज नेम था फील्ड का, जो हमने अभी ऐड किया उसमें इमेज था, तो यहाँ इमेज आ जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड नहीं देना, क्योंकि हम अपलोड करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इमेज अपलोड करें तो यहाँ पे आप टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे इमेज। अगर आपकी इमेज नहीं है तो यहाँ पे आप फाइल कर लें। हमारे केस में हमारी इमेज है तो हम इमेज देंगे। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना लाजमी होगा कि आपकी जो इमेज है वो पीएनजी होनी चाहिए, जेपैग होनी चाहिए या जेपीजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आके दोबारा यहाँ लिखूँगा माइम्स, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे एक और जेपीईजी टाइप भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब हमारी ये रिक्वायर्ड होगी है, और यहाँ पे आके आखिर में एक और भी ऐड कर लेंगे नलेबल। ठीक है जी, यानी कि नल भी हो सकती है। अब हमने जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में था, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये माइग्रेशन भी ऐड हुई हुई है। ठीक है, यहाँ स्टोरेज में है और मैं इसको कॉपी कर लूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो अवतार्स है ये फोल्डर का नेम होता है और ये फाइल का नेम होता है, यानी कि जो हमने इनपुट का नेम दिया, इनपुट वाली जो हमने फील्ड दी थी उसका नेम हमने यहाँ पे इमेज दिया था, तो हम यहाँ पे इमेज लिखेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोड पे आऊँगा
और यहाँ पे आके एक और फील्ड बनाएंगे इमेज के अंदर स्टोर कराना है, इमेज के कॉलम के अंदर, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे पोस्ट इमेजेस, और यहाँ पे आके हमारे नेम था इनपुट फील्ड का इमेज, यहाँ एंड में सेमीकोलन है, इसको मैं कॉमा कर देता हूँ। ठीक है, अब आके इसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे पोस्ट के ऊपर, पोस्ट पे आके इसको मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे आके मैं हाई लिखूँगा और यहाँ से आके कोई इमेज सेलेक्ट करूँगा, इसको पोस्ट, तो ये अपलोड होगी है। ठीक है, 1 सेकेंड हो, यहाँ पे हाई भी लिखा आ गया। अब यहाँ पे आके देखते हैं कि ये स्टोर किधर हुई है। ये यहाँ पर स्टोर हुई है हमारे स्टोरेज के अंदर, आएंगे ऐप के अंदर आएंगे, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ये हैंड की इमेज अपलोड हुई है। ठीक है, अब इसको फैच करना है। फैच करने का तरीका यह है कि हमारा जो स्टोरेज है हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐप के अंदर पोस्ट इमेजेस के फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी है। ठीक है, तो अब हमने करना यह है कि हम पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर एसेट के थ्रू इसको एक्सेस करते थे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे CSS वाली फाइल एसेट के थ्रू लिंक कराई थी, तो उसी तरीके से करके अब हमने पब्लिक को इसके साथ लिंक कराना है स्टोरेज के साथ। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि आपने कॉन्फ़िग पे आना है, कॉन्फ़िग पे आके यहाँ पे फाइल सिस्टम पे आना है। यहाँ पर आके अगर आप एक कमांड रन करेंगे, तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ लिख भी देता हूँ PHP आर्टिजन स्टोरेज कॉलन लिंक। तो अब यहाँ पर जब भी जैसे हम एंटर करेंगे तो ये वाला फोल्डर जो है ये लिंक हो जाएगा, जो हमारा ऐप है, ऐप स्टोरेज वाला फोल्डर बन जाएगा इसके अंदर, पब्लिक के अंदर। ठीक है, पब्लिक के अंदर स्टोरेज वाला फोल्डर होगा, और स्टोरेज वाले फोल्डर के साथ लिंक होगा हमारा यहाँ पे स्टोरेज के अंदर ऐप के अंदर हमारा पब्लिक वाला। लेकिन हमारा पब्लिक वाले के अंदर इमेजेस नहीं, हमारी पोस्ट इमेजेस के अंदर है। तो मैं यूं करूँगा कि मैं इसको एक दफ़ा कॉपी करके एक सेपरेट बना लूँगा। यहाँ पे स्टोरेज वाले फोल्डर की जगह हमारा इमेजेस का फोल्डर होगा, इमेजेस के फोल्डर जो है उसको हम यहाँ से ये पब्लिक ख़त्म कर देंगे। अब इसे हो क्या रहा है, जो मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी जिसके अंदर हमारा URL भी था, फोल्डर का नेम भी था, तस्वीर का नेम भी था, और आगे उसकी एक्सटेंशन थी। ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रिंग सेव होता है, तो इसके अंदर हमारा फोल्डर का नेम भी है, तो हमें ये फोल्डर का नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इमेजेस का फोल्डर बनेगा और वो ऐप के अंदर लुक देखा करेगा सिर्फ। ठीक है जी, ये लिख लेना। अगर आपका यहाँ पे मसला करे सिर्फ ये वाला लिंक हो जाए, यानी कि एक दफ़ा ये लाइन लिख के आएगी। ठीक है, अगर एक दफ़ा लिखा है तो आपने इसको क्लोज़ करके दोबारा चलाना है। वैसे मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा ऑन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे PHP आर्टिजन लिंक लिख के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे दोनों फोल्डर लिंक हो गए हैं। ठीक है, इमेजेस वाला भी और स्टोरेज वाला भी। तो यहाँ पे ये इमेजेस का फोल्डर भी बन के आ गया और यहाँ पे स्टोरेज का भी बन के आ गया। इमेजेस के अंदर यहाँ पे ये पोस्ट और ये यहाँ पे इमेज भी दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी इमेज फैच हो रही है। अब हमने जो है इमेज को यहाँ पे शो कराना है। अब इसको शो कराने का तरीका है वो ये है कि हम जाएंगे वापस अपने पोस्ट के ब्लेड टेम्पलेट के ऊपर, और यहाँ पे आके, अब सारी बात हमारी इमेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आप यहाँ पे @if कंडीशन लगाएं और यहाँ पे आपने लिखना है पोस्ट। अब हम चेक करेंगे, अगर पोस्ट इमेज जो है वो नल नहीं है तब ये हमारा इमेज को ऐड कराएगा अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप आके इमेज देंगे। ठीक है, इसको एक्सेस यूँ करेंगे, आप लिखेंगे एसेट के अंदर इमेजेस का फोल्डर है। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर आप देंगे स्लैश, इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाए। ठीक है, क्योंकि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो पब्लिक वाला है, ठीक है, इसके फोल्डर के अंदर पोस्ट इमेजेस है, और हमारा पोस्ट इमेजेस पहले से लिंक है डाटाबेस में हमारे जो हमने फाइल स्टोर की है उसके साथ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आके, यहाँ इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये पोस्ट वाला साथ लिंक्ड है, तो इसको आपने यहाँ पे कंकैटिनेट करता है। कंकैटिनेट करना है कि आपने इसको इसके साथ मिला देना। तो यहाँ आप आके लिखेंगे पोस्ट और यहाँ पे इमेज। ठीक है, ये लिख के यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक और मसला हो रहा है। अगर मैं इमेज अपलोड किए बगैर लिखता हूँ तो मुझे ये कहता है कि आपका स्टोर नल है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि जो हमारा कंट्रोलर है ये हमेशा यहाँ पे रीड कर रहा है कि फ़ाइल जो अपलोड कर रहा है उसको यहाँ पे स्टोर कराना है, इसलिए क्योंकि फ़ाइल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं। तो आपने ये इसको यहाँ पे ये नल शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो स्टोर कराने के लिए भी इसके पास कुछ भी नहीं है। तो अब हमने इसको ठीक करना है। सिंपल तरीका है, आप यहाँ के एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और ये करें वैलिडेट के बाद ही, वैलिडेट से आपने पहले नहीं करना। तो यहाँ पे आप लिखें पाथ लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल देते हैं, इसको हम वैल्यू दे देते हैं नल। ठीक है, अब होगा यूं कि इफ़ रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारी फाइल है, जो यहाँ पे हमने ये नीचे लिखा है सेम, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये नल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को सारा, यानी कि फाइल होगी तो इसको पाथ के साथ असाइन करा देगा और हमने यहाँ पे आके पाथ लिख देना। अब इससे होगा यूँ कि अगर फाइल है पड़ी तो फाइल असाइन होगी, अगर फाइल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नल असाइन होगा। तो ये अपलोड भी जो डाटाबेस के अंदर अपलोड करेगा वो कहेगा कि ये तो नल है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं, वापस आएंगे, वापस बैक जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ मैं हाई लिख के पोस्ट करूँगा तो ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, बगैर इमेज के मैं यहाँ लिखूँगा हेलो, ठीक है, हेलो लिख दिया, और यहाँ पे आके अगर मैं कोई इमेज सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके ये डिस्कॉर्ड की इमेज अपलोड करते हैं तो यहाँ पे ये डिस्कॉर्ड की इमेज आ जाएगी और यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये तरीका था सिंपल जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। आपका ज़्यादातर अगर आपने फॉलो करे, अगर आपका कोई एरर आया तो वो यहाँ इसके ऊपर आएगा, लिंक कराने के ऊपर, क्योंकि अगर आप यहाँ पहले से ये कमांड लिख देंगे और जो हमने चेंजेस किए हैं जहाँ पे फाइल के अंदर, यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर हमने जो यहाँ पे फाइल सिस्टम के अंदर चेंजेस किए थे, अगर ये आप किए बगैर यहाँ पहले लिख दें तो ये रन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा ये है कि आप लिख लें, इसको बंद करके दोबारा कमांड लिख के फिर एंटर करें तो ये दोनों क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सिंपल तरीका था आपका इमेज अपलोड करने का। और इमेज हम जब बाद में पोस्ट डिलीट करेंगे तो उसके साथ इमेज भी डिलीट होगी, तो मैं तब बताऊँगा कि आप किस तरह से इमेज भी डिलीट कर सकते हैं।